Hello everybody, welcome back to the last lecture of financial planning. Every lecture I like to re-revise many things. क्या होता है कभी कभी आप पिछला लेक्चर रिफर नहीं करो तो पूरा थोड़ा सा री-रिवाइज हो जाता है। आपको जीएसटी बताया था मैंने, फर्स्ट वन वाज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ एक जीएसटी रखा गया है। जीएसटी का रेट आपके टेक्स्ट बुक में 0 से लेके 28% तक चार्ज होता है। 0% एसेंशियल कमोडिटीज़ पे है, 28% हाई लग्जरियस गुड्स और सर्विसेज पे है। फाइन। उसके बाद आपका आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। CGST stands for Central Goods and Service Tax. SGST stands for State Goods and Service Tax. CGST is equal to half of GST. SGST is equal to half of GST. आपको ये लेना है। बहुत सारे स्टेट्स है इंडिया में और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है। तो जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहाँ पे SGST की जगह पे UTGST होता है, यूनियन टेरिटरी GST। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है चंडीगढ़ के ऊपर। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज ऑल्सो इज अ यूनियन टेरिटरी। फिर उसके बाद आता है आपका सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया। आपका आता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कोई माल खरीदने के लिए, कोई माल अपने घर में लाने के लिए, कोई माल अपनी दुकान में लाने के लिए जो टैक्स आप पे करते हो दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। सेकेंड, फोर्थ इज आउटपुट टैक्स। कोई माल बेचने के बाद आप जो टैक्स वसूल करते हो, बेचने के बाद, आउट जाने के बाद, बाहर जाने के बाद जो टैक्स आप वसूल करते हो दैट इज आउटपुट टैक्स। फिफ्थ वन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट 3 नंबर पे आपने जितना इनपुट टैक्स पे किया है, 3 नंबर पे आपने जितना इनपुट टैक्स पे किया है ऑलमोस्ट उतना ही इनपुट टैक्स रेट होता है अक्सर। ठीक है। फिर आपके बिल्स बनते हैं आपके B2B, एंड B2C। B2B stands for business to business, B2C stands for business to consumer। बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस करने वाला दूसरे बिजनेस करने वाले के साथ डील करता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। हाउ डू आइडेंटिफाई कि ये B2B है या B2C है? C स्टैंड फॉर कंज्यूमर, C स्टैंड फॉर कस्टमर। कस्टमर सब हर कोई कस्टमर है, हम कंज्यूमर पकड़ेंगे। कस्टमर होलसेलर भी है, मैन्युफैक्चरर का। ठीक है। तो कंज्यूमर वो है जो खरीदने के बाद उसको बेचेगा नहीं, खरीदने के बाद उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंज्यूमर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो आपके उसमें होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, बीच में कोई एजेंट होएगा तो वो है। दीज आर ऑल बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो बिजनेस करने वाले के बीच में जो डील होती है उसका जो इनवॉइस बनता है दैट इज B2B। और बिजनेस करने वाले के बीच में और कंज्यूमर के बीच में मतलब, तो उसके बीच में जो इनवॉइस बनता है दैट इज B2C। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे कोई शोरूम में चले गए, यहाँ पे आपके बहुत सारे शोरूम्स है, विजय सेल्स है, कोहिनूर है, स्नेहांजलि है, रिलायंस डिजिटल है। आप चले गए, आपने टीवी ले लिया, तो आप अपने टीवी के लिए घर के लिए ला रहे हो, तो उन लोग जो आपको इनवॉइस बनाएंगे दैट विल बी बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट विल बी बिजनेस टू कंज्यूमर। पर वो कहीं से खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं? वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं। तो बेचने के लिए खरीद रहे, वो जिनसे खरीदेंगे, जो भी कंपनी से खरीदेंगे, भले सो सैमसंग से खरीदे, LG से खरीदे, वीडियोकॉन से खरीदे, उनसे जो खरीद रहे हैं दैट इज बिजनेस टू बिजनेस का बिल बनेगा। ओके, दैट विल बी बिजनेस टू बिजनेस बिल। कंज्यूमर अगर खरीदेगा दैट विल बी बिजनेस टू कंज्यूमर बिल। शॉर्ट फॉर्म में B2B और B2C आता है। ठीक है, फाइन, डिड यू गेट दिस? फिर उसके बाद आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, आपके जो बिल बनते हैं उसमें HSIN नंबर है, फिर आपका GST नंबर है, GSTIN नंबर है। GSTIN में 15 डिजिट कोड होता है, बीच में आपका वो पैन नंबर गिना जाता है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप पहले लेक्चर में देख लो। फिर HSIN नंबर
ग्रेडेड गुड्स है, किसको 0% लगाना है, किसको 5% लगाना है, किसको 12%, किसको 18%, किसको 28%, वो जो कोड नंबर दिया गया है दैट इज कॉल्ड HSIN नंबर। HSIN नंबर से पता चलता है कि हमको कितना परसेंटेज लगाना है। पर आपको यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा कि आपको HSIN नंबर दे दिया, आपको GST का परसेंटेज नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कोई उसको चार्ट पूरा याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट GST का रेट दिया जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी इजी, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। खाली आपको बिल बनाने के लिए HSIN नंबर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम 3 सम करेंगे। 2 सम आपको दिया गया है बिल बनाने के लिए, किस तरह आपको बिल बनाना है, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। और 1 सम मैं करूंगा ताकि आपका पुराना रिवाइज हो जाए, किस तरह आप GST कैलकुलेट करते हो, किस तरह टैक्स आउटपुट कैलकुलेट करते हो, टैक्स इनपुट कैलकुलेट करते हो, टैक्स इनपुट क्रेडिट कैलकुलेट करते हो, नेट GST है, नेट CGST, नेट SGST किस तरह कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक 1 सम। So this is question number 6, practice set 4.2, page number is 93. You have been given that prepare a business to consumer B2C business to consumer tax invoice giving information. Write the name of the supplier, address, state, date, invoice number, GSTIN number, etc. as per your choice. As per your choice मतलब आप खुद कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी कुछ जो आपको लिखना है आपको लिख सकते हो। सप्लायर्स मैसेज सो एंड सो, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर, ठीक है। वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट दिया गया है, फाइन। आपको दिया गया है मोबाइल बैटरी जिसका रेट है 200 रुपीज़, 1 पीस सेल किया गया है। फिर आपका एक हेडफोन का रेट दिया गया है जिसका अमाउंट है 750, उसके GST 18%, वो भी 1 पीस बेचा गया है, ठीक है। तो आप किस तरह वो बनाएंगे समझो। तो ये सपोज आपका ये टैक्स इनवॉइस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेपर का साइज होगा, मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ दैट विल बी योर पेपर साइज। ये आपका बिल बुक उनके इनवॉइस बुक है, उन इनवॉइस बुक में ये पेपर साइज है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो आपको पहला दिया है कि सप्लायर, ठीक है। तो आपने लिखा सप्लायर, क्या बेच रहे हैं वो, मोबाइल बैटरी बेच रहे हैं, हेडफोन बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर तो नहीं लिख सकते हो, आप ग्रेन स्टोर तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कोई कुछ भी लिखो, आप लिखो A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो, A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक लिखने का मतलब, आप कोई भी नाम दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो सिंस वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, आपका जो मोबाइल बैटरी है और हेडफोन्स है, तो बेटर है कि यू राइट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आपको सप्लायर लिखना है। फिर आपको दूसरा लिखना है एड्रेस लिखना है। वहाँ पे आपको एड्रेस आप चाहे तो नाना सुपारा का डाल सकते हो, समझो B4 शॉपर्स गली NS नारासोपारा वेस्ट, पिन कोड 401203, ठीक है। आपने सप्लायर लिख दिया, आपने एड्रेस लिख दिया, आपको साथ में वहाँ पे लिखना है आपको महाराष्ट्र, स्टेट दिया हुआ है तो आप महाराष्ट्र भी लिख दो, ठीक है। स्टेट दिया हुआ है तो आप महाराष्ट्र भी लिख दो, फाइन। कभी कभी क्या होता है, इन लोग अपना नंबर देते हैं, कुछ क्यूरीज है तो आप वहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख दो। मोबाइल नंबर मैं अपना लिख रहा हूँ यहाँ पे 8007126342, बट प्लीज डोंट कॉल मी, आई डोंट सप्लाई ऑल दीज आइटम्स, फाइन। आप मोबाइल नंबर भी लिख दिया, आपने स्टेट भी लिख दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, आप कौन सी डेट, आप चाहो तो ईमेल नंबर लिख सकते हो, आप उनका ईमेल आईडी लिख सकते हो। फिर फाइनली आता है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो आपका डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज 23/8/2020, तो मैं डेट ऑफ इनवॉइस डाल रहा हूँ। और फिर होता है इनवॉइस नंबर, फिर आता है इनवॉइस नंबर, आप इनवॉइस नंबर लिख दो, ठीक है।
इनवॉइस नंबर आप उसमें जीएसटी पे कर रहे हो, आपने क्या नंबर लिखा है तो वो दैट विल बी जीएसटी समथिंग 203 वो इनवॉइस नंबर आ गया आपका। फाइन, ये आपकी डिटेल आ गई, ये सप्लायर की डिटेल आ गई। सप्लायर कौन है, सप्लायर का फोन नंबर क्या है, सप्लायर ने कौन से दिन बिल बनाया, सप्लायर के बुक में इनवॉइस नंबर क्या है। इनवॉइस नंबर से क्या होता है, आप 2 साल के बाद भी सप्लायर के पास वो बिल लेके जाओगे तो वो इनवॉइस नंबर से ढूंढ सकते हैं, उसके पास एक कॉपी रहती है, ठीक है। फाइन, तो दिस इज कंप्लीटेड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे उसका हेडलाइंस है, यहाँ पे हेडलाइंस है, ठीक है। फिर आप बनाओगे सीरियल नंबर, आप बनाओगे HSIN नंबर। HSIN नंबर अक्सर दूसरे नंबर पे होता है, आप लेते हो HSIN नंबर, ठीक है। फिर आप लिखोगे नेम ऑफ द प्रोडक्ट आपको जरूरत नहीं लिखने की, नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप लिखो रेट, आप लिखो क्वांटिटी, कितना सप्लाई किया आपने वो क्वांटिटी लिखो। प्रोडक्ट हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, ठीक है। फिर इधर आएगा अमाउंट, या तो अमाउंट लिखो या तो टैक्सेबल अमाउंट लिखो। टैक्सेबल अमाउंट ये बोर्ड पे छोटा पड़ेगा, इसके लिए मैं बोर्ड पे थोड़ा सा इसके हिसाब से कम पड़ेगा, इसके लिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ टैक्सेबल अमाउंट। मेरी आवाज़ पे ध्यान दे दो आप। फाइन, उसके बाद आपका आता है CGST, HGST और टोटल, ठीक है। इस तरह आएगा आपका CGST का, वापस यहाँ पे आएगा रेट, अमाउंट, रेट, अमाउंट, ओके। CGST का रेट, CGST का अमाउंट, फाइन। यहाँ पे आपका ये आ गया, ये आपका HGST CGST है, ये आपका रेट और अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया आपका, ये आप लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये बिल में आपका, ये बिल में फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट था सेलर की डिटेल, सेकेंड पार्ट में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था, क्या सप्लाई कर रहे हो, ओके, कितना सप्लाई कर रहे हो, कितने का सप्लाई कर रहे हो, क्या रेट ऑफ CGST लगाए हो, क्या रेट ऑफ GST लगाए हो, क्या रेट ऑफ HGST लगाए हो। यहाँ पे डायरेक्ट आपको GST का अमाउंट दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप CGST और HGST दिखा सकते हो, क्लियर है। ये आपने लिख दिया, जो चीज रुपीज से है वहाँ पे रुपी का कॉलम लिख दो, जो चीज रुपीज में वहाँ पे रुपीज का कॉलम बना दो, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे क्वांटिटी आप रुपीज में नहीं लिख सकते हो, उसके लिए यहाँ पे रुपी का कॉलम नहीं बनाओगे, रेट में रुपी का कॉलम बनाओगे। फाइन, ये आपका बन गया। अब क्या है यहाँ पे 1, सीरियल नंबर 1 क्या सप्लाई किया था उसने, मोबाइल बैटरी सप्लाई किया था। HSI नंबर 8507 था, आप इधर 8507 लिखोगे। HSI नंबर 8507 था, आप वो लिखोगे। उसके बाद आपका प्रोडक्ट था क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट था मोबाइल बैटरी, तो राइट मोबाइल बैटरी, मोबाइल बैटरी लिख दिया आपने। फाइन, रेट ऑफ GST, ओके, मोबाइल बैटरी की रेट, मोबाइल बैटरी की रेट, सॉरी रेट ऑफ GST नहीं, मोबाइल बैटरी की रेट क्या था 200 रुपीज, क्वांटिटी 1, यहाँ पे क्वांटिटी 1 लिखा है, क्वांटिटी 2 होता है यहाँ पे तो आप इसको मल्टीप्लाई करते थे 2 से, यहाँ पे क्वांटिटी 3 होता था तो आप मल्टीप्लाई करते थे 3 से, पर क्वांटिटी 1 है तो आपका टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे 200 ही होगा, ठीक है। सेकेंड आपका प्रोडक्ट था हेडफोन, दैट इज उसका HSI नंबर 8518, ठीक है। आपका वहां पे था प्रोडक्ट हेडफोन, हेडफोन का रेट है 750 रुपीज और वो भी एक ही पीस है, तो आप मल्टीप्लाई करके वो 750 लिखोगे, मल्टीप्लाई करके आप 750 लिखोगे, ठीक है। अब GST क्या परसेंटेज था इस पे, 200 पे
जीएसटी कितना था 12%, तो सीजीएसटी कितना होगा 6%, मतलब 6% ऑफ 200 निकालोगे, 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 200, ओके, 6 to the 12, तो आपका सीजीएसटी का रेट, जीएसटी का रेट कितना था 12%, तो सीजीएसटी का रेट 6% होगा, ओके। यहाँ पे इस परसेंट लिख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज का कॉलम लगा सकते हो। आपका यहाँ पे 12 रुपीज हो गया, एचजीएसटी भी 6% से हो गया, आपने 12 रुपीज यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 224 रुपीज हो जाएगा, उसको पे करना है 224 रुपया, 224 रुपीज। आपको हेडफोन दिया गया है, हेडफोन का जीएसटी रेट 18% दिया गया, मतलब हेडफोन का सीजीएसटी 9% है और एचजीएसटी भी 9% होगा, एचजीएसटी भी 9% होगा। अब 9% ऑफ 750 कैलकुलेट करोगे, इंटू 750, एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63, 67, 675.10 ये होता है। हम इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं, 67.50 आता है, 67.50 आता है, हम उसको थोड़ा राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, 68 रुपीज ले लेते हैं, आप 6750 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 68 रुपीज आया, तो ये भी आपका 68 रुपीज आएगा, ये भी आपका 68 रुपीज आएगा। ये तीनों का टोटल हो गया, ये 200 12 12 224 हुआ, 750 68 68 होगा, 8 8 16 1 कैरेट, 6 6 12 1 13 5 18 1 कैरेट 8 86 फाइन। ये आपका पूरा बिल हो गया। अब आपको उसमें टोटल लगाना है। सबसे बड़ा क्या टोटल लगाना है कि आपने टैक्स कितना लिया, यहाँ पे आपका टोटल आएगा, ओके, दिस विल बी आवर टोटल। बेटर है लास्ट टाइम में आप डबल लाइन खींच लो तो आप ज़्यादा अच्छा है, ओके। दिस विल बी आवर टोटल रुपीज, यहाँ तक आपका बनाएंगे इसको, दिस इज आवर टोटल, दिस इज आवर टोटल रुपीज, फाइन। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 79, ये हो जाएगा आपका 79, यहाँ भी लिख देते हैं टोटल जरा, ठीक है, टोटल 80, दिस विल बी 8 to 10 80, दिस विल बी 80 0 5 7 to 9, ये हुआ 160 और 950, 160 और 950, 6 5 11 कैरेट 2 9 11, 1110 रुपये, ओके। 6 4 10 1 कैरेट 3 11 1 कैरेट 3 11, ये अमाउंट उसको पे करना है। तो जितना उसको ये अमाउंट 1110 रुपये उसको पेमेंट करना है। ओरिजिनल रेट ऑफ बैटरी 200 रुपीज है, 24 रुपीज जीएसटी और एसजीएसटी लगा, 224 रुपीज हो गया, 750 रुपीज उसको ओरिजिनल रेट ऑफ हेडफोन है, 68 और 68 रुपीज उसको सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा, टोटल 886 रुपीज हुआ, तो उसको पेमेंट करना है 1110 रुपीज। ये जो है इनवॉइस बना के वो कस्टमर को देगा, ये जो है इनवॉइस बना के वो कस्टमर को देगा, ठीक है, फाइन। कंज्यूमर या कंज्यूमर को देगा, ओके। कस्टमर कोई भी हो सकता है, कस्टमर होलसेलर भी हो सकता है, कस्टमर रिटेलर भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे सी को कंज्यूमर लेंगे, फाइन, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ बिल। ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। सपोज आपको कहीं कंफ्यूजन, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हो रहा है, फाइनल जीएसटी में हो रहा है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, वो B2B का बिल है। यहाँ पे B2C लिखा था आपने, खाली B2B लिखना है, वहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है। कोई चीज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है, कोई चीज यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। खाली यहाँ पे एक यहाँ पे रह गया था आपका, यहाँ पे जीएसटीआई नंबर लिखना आपको है, जीएसटीआई नंबर लिखना है आपको। ये 15 डिजिट आएगा, ये 15 डिजिट का जीएसटीआई नंबर लिखना है आपको, ओके। 50 जीएसटीआई नंबर लिखना भी आप सीख लो जरा, एक बार देख लिया लो कि उसमें कितने अल्फाबेट्स डालना है, कहाँ अल्फाबेट डालना है, और आपको 27 नंबर तो स्टार्ट में डालना ही डालना है, ये ध्यान में रखो। 27 आपका महाराष्ट्र का आप कर रहे हो तो स्टार्ट में आपको
27 तो डालना ही डालना है। तो आप जब 15 डिजिट लिखोगे तो 27 से हमेशा आपको स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद 5 अल्फाबेट लिखना है आपको। याद रखो, एक कॉमन रखो, आप ज़्यादातर कॉमन रखोगे तो अच्छा है। उसके बाद आप 4 नंबर लिख दो, 1 2 3 4। ओके, 27 याद रखो, 5 अल्फाबेट याद रखो, 4 नंबर्स याद रखो। कितने हुए ये 5 4 9 10 11। आपको अभी 4 और डालना है। ओके, तो यू रिमेंबर दैट, आप जो बुक में है वही लिख दो। आपके बाद आगे आया H1Z5, तो इसको एक बार याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, H1Z5, क्योंकि बाकी सब तो आपका इजी है। 27 ABCDE 1 2 3 4, फिर H1Z5 ये प्रॉपर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी एग्जामिनर की नज़र यहाँ भी जा सकती है कि आपने GST या नंबर बराबर लिखा कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा आप बनाओगे उसको खुद से प्रैक्टिस के तौर पे बनाओगे, यू विल प्रैक्टिस इट आउट एंड तो एक बिल बनाना आप सीखोगे। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, नाउ दिस इज योर पेज नंबर 110, पेज नंबर 110। ठीक है, अन्ना पाटिल, थाने, महाराष्ट्र, सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू ए शॉपकीपर इन वसई, मुंबई। Now वसई एंड थाने बोथ आर इन महाराष्ट्र, तो देयर इज नथिंग हियर इन दैट। आपको सिर्फ अलग अलग दिया हुआ है कि आप थोड़ा सोचने लगो कि भाई यहाँ पे क्या कुछ अलग करना है क्या। नथिंग, इट बोथ आर इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ही सोल्ड दिस टू ए शॉपकीपर इन वसई फॉर अ टैक्सेबल, क्या सेल किया उसने, वैक्यूम क्लीनर सेल किया फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 14,000 एंड GST एट द रेट ऑफ 28%। घर में झाड़ू पोछा जो है वो झाड़ू से भी होता है, तो वैक्यूम क्लीनर बड़े लोगों के लग्जरियस आइटम है, इसके लिए इस पर 28% है। शॉपकीपर सोल्ड इट टू कस्टमर एट द सेम GST रेट ऑफ 16,800, टैक्सेबल वैल्यू, फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ CGST एंड HGST शोन इन टैक्स इनवॉइस बाय अन्ना पाटिल। सबसे पहले अन्ना पाटिल ने जो सेल किया वो टैक्स इनवॉइस में क्या बताएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम जो सॉल्व कर रहे हैं कि CGST एंड HGST टैक्स इनवॉइस ऑफ अन्ना पाटिल। ठीक है, रेट ऑफ GST क्या था, रेट ऑफ GST कितना था, 28%। टैक्सेबल अमाउंट क्या था, टैक्सेबल अमाउंट दैट इज कॉस्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर क्या था, 14,000। पहला 14,000। ओके, therefore we know that CGST and HGST is half of GST। वो आप स्टेटमेंट लिखो तो ज्यादा अच्छा है। CGST HGST is equal to 28/2 is equal to 14%। ठीक है, तो आपका therefore CGST is equal to 14% of 14,000। ओके, दिस इज इक्वल टू 14/100 मल्टीप्लाइड बाय 14। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। आपका 14 का 196 होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके, दिस इज इक्वल टू रुपीज 1,960। दिस इज इक्वल टू 1,960। जितना CGST है वही रेट HGST का होता है। देयरफॉर HGST is also at the rate of 14% is equal to rupees 1,960। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा therefore HGST and CGST shown by Anna Patil in tax invoice is 1,960। This is the first part। ठीक है, सेकेंड पार्ट लेते हैं हम। CGST HGST चार्ज बाय शॉपकीपर, जो चार्ज किया गया वही बिल में बताएंगे। तो सब जगह अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया कि अन्ना पाटिल ने बिल में कितना बताया, शॉपकीपर ने चार्ज कितना किया। जो चार्ज करेगा वो कस्टमर को बिल में भी बताएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं कि
शॉपकीपर ने अपने बिल में नहीं, अपने बिल में वो सीजीएसटी, हाँ बिल में सीजीएसटी या जीएसटी वही बताएगा जो कस्टमर से चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी 28% है। टैक्सेबल अमाउंट 16,800 है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट्स लिखो, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 28/2, तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी 14% होगा। Therefore CGST will be equal to 14% of कितना 16,800. This will be 14/100 multiplied by 16800. दो जीरो कैंसिल हो गया, आप 168 into 14 करेंगे, that will give you 168 in 14 will give you rupees 168 into 14 will give you rupees. SGST will be equal to also at 14%, so it will give you 168 into 14 will give you 168 into 14, 861, 8 4s are 32, 3 carried, 6 4s are 24, 27, 2 carried, 2 6, 2 8 7 15, 1 carried, 7 6 13, 1 carried, 2 2 3 5 2, 2 3 5 2 is equal to 2 3 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे शॉपकीपर जो चार्ज करेगा सीजीएसटी एसजीएसटी कंज्यूमर को, दैट विल बी 2352 रुपीज, दैट विल बी 2352 रुपीज। क्लियर है? फाइन। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, CGN-LC पेबल बाय शॉपकीपर इनवॉइस। ये जो शॉपकीपर है इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे टैक्स इनपुट क्या था, इज इक्वल टू टैक्स पेबल व्हाइल परचेसिंग द वैक्यूम क्लीनर। टैक्स इनपुट इज इक्वल टू टैक्स पेबल व्हाइल बाइंग द वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के बाय करने के टाइम पे उसने टैक्स कितना भरा था, इज इक्वल टू ₹1960। टैक्स आउटपुट जब उसने वैक्यूम क्लीनर को बेचा तो उसको कितना टैक्स मिला, दैट इज इक्वल टू टैक्स आउटपुट is equal to ₹2352। टैक्स इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ भी मैं वैसे उल्टा लिखा, इट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू आपका जितना टैक्स वसूल किया, जितना आपको करने का है। देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू ₹1960। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू 1960। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू इनपुट आउटपुट टैक्स minus input tax credit, output tax minus input tax credit. This will be equal to 2352 minus 1960. ठीक है, 2 6 9 15, 1 carried 10 13 392। ओके, 392 will be amount of GST। पर यहाँ पे CGST और SGST पूछा है। Now CGST is equal to SGST is equal to GST upon 2, ठीक है, is equal to 392 upon 2, fine। So this will be 1
96 रुपीज। ओके, जो बिकॉज दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, ये सॉल्व करने के बाद हर जगह आपको स्टेटमेंट एक लिखना जरूरी है। therefore CGST and SGST will be in the tax invoice of Anna Patil will be 1960 and CGST will be SGST will be 1960 and SGST 1960 in the tax invoice of Anna Patil। यहाँ पे CGST will be 2352 and CGST of 2352 and SGST of 2352 will be charged by the shopkeeper in Vasai, and CGST of rupees 196 and SGST of rupees 196 will be payable by the shopkeeper in Vasai। That is what you have to write after every solution। एक एक पैराग्राफ में एक एक नंबर लिख के आपको सॉल्यूशन करना है। That is what you have to do। फाइन, तो जस्ट एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ जीएसटी मैंने यहाँ पे जीएसटी कितना होगा, जीएसटी विल बी 1960 प्लस 1960, ठीक है। दिस विल बी 0 6 6 12 1 कैरेट 10 19 1 कैरेट 3920। आपको जीएसटी कैलकुलेट करके रखना है क्योंकि आपको थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना है। ये सम्स को इस तरह उन्होंने मैनिपुलेट करके देते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जीएसटी कितना है, जीएसटी इज इक्वल टू 2352 प्लस 2352। क्यों कर रहा हूँ मैं, एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी ले रहा हूँ। दिस इक्वल टू 4 5 5 10 1 कैरेट 437 224 4704, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी 3920 है, यहाँ पे जीएसटी 4704 है। फाइन, ओके। नाम यहाँ पे पूरा आपका फिगर चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपका पूरा फिगर चेंज हो जाता है। फाइन, एक्चुअली सिंगल फिगर मुझे दिखे, मैंने जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया तो आपको बताया नहीं। नाउ टैक्स इनपुट वैक्यूम क्लीनर खरीदने के टाइम पे, वैक्यूम क्लीनर अंदर घर में आने के टाइम पे, दुकान में आने के टाइम पे जो टैक्स पे किया गया, दैट इज द टैक्स कितना पे किया गया, 3920 पे किया गया, 3920 पे किया गया। टैक्स आउटपुट वैक्यूम क्लीनर बेचने के बाद जो अमाउंट वसूल किया गया दैट इज 4704। टैक्स इनपुट क्रेडिट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी, टैक्स इनपुट क्रेडिट is equal to amount of GST नहीं, tax input credit will be, therefore tax input credit will be 3920, okay। tax input credit will be 3920, amount of GST will be output tax minus input tax credit, that will be 4704 minus 3920, okay। 4 2 8 10 1 caret 10 17 1 caret 784, okay। ये आपका 784 आया तो आपका CGST and GST will be 784 upon 2, this will be 392 रुपीज, ओके। तो आपका फाइनल स्टेटमेंट आएगा CGST ऑफ रुपीज 392 एंड HGST ऑफ रुपीज 392 will be payable by shopkeeper in Vasai, टोटल GST इसका यहाँ पे आया, टोटल GST उसका यहाँ पे आया 784 इज द टोटल GST, ओके। यहाँ पे आपको टोटल GST कैलकुलेट करना जरूरी था, टोटल GST कैलकुलेट करना जरूरी था हमको यहाँ का GST निकालने के लिए। फाइन, क्लियर, ओके। नाउ यू हैव पेज नंबर 111, ओके। ये है जो सामने आपके सामने है वो पेज नंबर 111 पे है, दैट इज फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस 1 2 3 जीएसटी। अभी हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे, आपको इतना बड़ा सम भी नहीं आएगा। आप एक टैक्स इनवॉइस बनाओ, दूसरा टैक्स इनवॉइस बनाओ, तो मतलब 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन है, 3 टैक्स इनवॉइस बनाना है, 3 कैलकुलेशन करना है,
तो आपको 20 मार्क्स का टेस्ट दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्टली एक सम दिया जाएगा और आपका मैक्सिमम जो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। तो आपको जो चेन दिया गया है, होलसेलर दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है रिटेलर को, ओके। आपको प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट. At the end, what amount is paid by the customer? Write which of the invoice issued are B2B and which are B2C. तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले यहाँ पे ले रहे हैं प्रिपेयर द जीएसटी स्टेटमेंट पेबल, सब आपके सामने है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं जीएसटी पेबल बाय होलसेलर, जीएसटी पेबल बाय होलसेलर, ओके। टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 5000 रुपीज। जीएसटी का रेट क्या दिया हुआ है आपको, ओके। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी गिवन? जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जीएसटी पेबल आपको निकालना है, देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 12% of 5000. This will be 12 upon 100 multiplied by 5000. डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 5 60, यहाँ पे 600 आता है, जीएसटी 600 आता है, therefore CGST is equal to SGST is equal to 600 upon 2. तो यहाँ पे 300 में आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, सब मैंने बता दिया था आपको, सिर्फ अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो CGST विल बी 300, SGST विल बी 300, यहाँ पे GST विल बी 600 रुपीज। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। क्वेश्चन का 3 पार्ट है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेपर अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर। तो होलसेलर देयरफॉर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर विल बी 600 रुपीज, जहाँ पे 300 CGST होगा और 300 SGST होगा। सेकेंड पार्ट में आए, सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करने का जीएसटी पेबल बाय रिटेलर, जीएसटी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। टैक्सेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है? टैक्सेबल अमाउंट 6000 दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी 12% दिया हुआ है, therefore जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 6000, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6000, डबल जीरो कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 720 रुपीज, ओके। ये जीएसटी कैलकुलेट किया आपने। नाउ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स कितना है उसका? 600 रुपीज है, इनपुट टैक्स 600 रुपीज है। आउटपुट टैक्स कितना है? 720 है। देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना वसूल करेगा? वो 600 रुपीज वसूल करेगा। Therefore, GST payable will be output tax minus input tax credit. Output tax 720 था, इनपुट टैक्स रेट उसका 600 है, तो दिस विल बी 120 रुपीज, ठीक है। तो जीएसटी पेबल विल बी 120 रुपीज, जीएसटी पेबल विल बी 120 रुपीज, जिसमें सीजीएसटी इज इक्वल टू एचजीएसटी आप डिवाइड बाय 2 करोगे, आपका 60 रुपीज आएगा। सीजीएसटी एचजीएसटी आपका 60 रुपीज आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका जीएसटी पेबल बाय रिटेलर, जीएसटी पेबल बाय रिटेलर, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट
जीएसटी पेबल बाय रिटेलर। रिटेलर का टैक्सेबल अमाउंट कितना है 6500। उसने 6500 में 6500 में ये जो भी उसका प्रोडक्ट था वो बेचा। जीएसटी जितना वसूल किया उसने, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। तो जीएसटी इज इक्वल टू 12% ऑफ 6500। This is equal to 12 upon 100 multiplied by 6500. Double zero cancel. 12 5s are 60. 6 carried. 12 6s are 72 and 6 780. Okay. यहाँ पे 780 हो गया। टैक्स, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जब उसने खरीदा था तो उसने टैक्स कितना दिया था? उसने टैक्स दिया था 720 रुपीज। इनपुट टैक्स उसने 720 रुपीज दिया था। आउटपुट टैक्स बेचने के बाद उसको टैक्स कितना वसूल हो रहा है? दैट इज 780 रुपीज। इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको वसूली करने का है, आईटीसी उसको वसूली करने का है, 720 रुपीज उसको वसूल करने का है। देयरफॉर जीएसटी विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस विल बी 780 माइनस 720, तो ये आएगा उसका 60 रुपीज। देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी विल बी 60 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 30 रुपीज ईच। सीजीएसटी उसका 30 रुपीज होगा, एसजीएसटी उसका 30 रुपीज होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। एट द अमाउंट व्हाट एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर। अमाउंट पेड बाय द कस्टमर हमको निकालने का है फोर्थ। फाइनली अमाउंट कितना पे कर रहा है कस्टमर? अमाउंट पेड बाय कस्टमर विल बी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिटेलर प्लस जीएसटी चार्ज बाय रिटेलर। जीएसटी चार्ज बाय रिटेलर। रिटेलर ने एक्चुअल जीएसटी कितना लगाया उसको, तो दिस इज इक्वल टू 6500 प्लस 780 रुपीज। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0 8 7 5 12 1 carry 7280 will be the taxable amount by the customer. Sorry, 7280 will be paid by customer to retailer. 7280 will be paid by customer to retailer. उसके बाद आपको बताया जाए कि which of the invoices are B2B and B2C. ओके, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कौन सा है? इनवॉइस B2B है, कौन सा इनवॉइस B2C है? फाइन। यहाँ पे कितने इनवॉइस बन रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 इनवॉइस बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला बन रहा है होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर। टू डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है। दूसरा बन रहा है डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर बन रहा है। और तीसरा इनवॉइस बन रहा है रिटेलर टू कंज्यूमर। ओके, तो ये आपका B2B है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ये आपका B2B है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ये आपका B2C है, कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, तो यहाँ पे B2C आएगा, यहाँ पे B2C आएगा। ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच।